मैं कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, इवन यहाँ तक कि जिउतिया भी नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ। और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से, इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ और बहुत सालों से हूँ। मान्यवर जा रहे हैं 2001 से, और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं, सारे बच्चे सफल हैं। इसी मुजफ्फरपुर में 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गायघाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगी। एक बेटा MBBS कर रहा है। सारे बच्चे सफल है। नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान की वजह से हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे सफल हैं। परिवार सुखी है, दोनों सर्विस में हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आपके सामने खड़े हैं। तो मन से, ये मन का जो भ्रम है ना, जो आप उधर दे रही है ना, उसे निकाल के फेंकिए और आप समझिए कि ये घर मेरा मंदिर है, परिवार ही मेरे देवता हैं। मेरे बुजुर्ग जो हैं, मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता, सास ससुर, जब तक मेरे ससुर जी जिंदा रहे, हस्बैंड आते थे या नहीं आते थे, मेरा निजी मामला है, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है। मैं गांव में आकर के, साल में 4 बार 5 बार मैं गांव में आकर के मैं अपने फादर इन लॉ के लिए रहती थी। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ एक बार गए थे मुरादाबाद, मेरे बड़े जेठ नहीं हैं तो जेठानी जो हैं तो घर नहीं छोड़ के जा सकते थे, तो उनकी वजह से मैं आके साल में 4 बार 5 बार 5-5 6-6 दिन रहती थी उनकी सेवा के लिए। वो मेरे लिए देवता थे। मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, वो मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे लिए देवता थे। तो मैं यही अनुरोध, मेरी माता जी बैठी हैं, इनसे बड़ा देवता कोई नहीं है। ये जिनके घर में भी हैं, उनसे, उनके घर के लिए मैं बताऊं कि उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। और कहीं उनको तीर्थ और मंदिर और मस्जिद और कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है जिनके घर में बुजुर्ग हैं और जिनके घर में बच्चे हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा, अपने भय को निकालना पड़ेगा, अपने डर को निकालना पड़ेगा। अगर सावित्रीबाई फूले भी हमें लोग के जैसा अगर उसी व्यवस्था में उलझी हुई होती, पेशवाओं का राज था उस समय, आप सोच सकती हैं कि कितना शक्ति थी, तो आज यहाँ उनका बैनर लगाकर और फोटो लगाकर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते। तो उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसको जानिए, और आपके जो संसाधन हैं, जो पैसे हैं, जो समय है, उसको बचाइए अपने परिवार पर, अपने समाज पर, और इस तरह के कार्यक्रमों में खर्च कीजिए। जो आप उधर खर्च कर रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम में खर्च कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनमें ये जागृति फैलाइए, ये विचार फैलाइए, तो शायद इससे ही हमारे समाज का कल्याण होना है। नहीं तो अगर हम उधर हैं तो उधर एक पशु से ज़्यादा हमारा महत्व नहीं है। उधर अगर हैं, हम जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, अगर उसी व्यवस्था में हैं तो किस स्थिति में हैं और क्या आपका महत्व है, आप लोग भी हमसे अच्छा जानते हैं। SC ST OBC के लिए क्या कहा गया है? उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, उसको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, अच्छे मकान में रहने का अधिकार नहीं है। अगर उसके पास कुछ संपत्ति है तो उस पर पहला अधिकार ब्राह्मणों का बनता है, जो जब चाहे वो ले सकता है। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि ऐसा हो? चाहेंगी? कोई माँ नहीं चाहेगी, कोई बहन नहीं चाहेगी कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो। हर माँ, हर बहन यही चाहेगी कि हमारे जो बच्चे हों वो स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ एक सशक्त मानव के रूप में ज़िंदगी जिए। तो उसके लिए व्यवस्था भी हम लोग को बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज जिस व्यवस्था में थोड़ा सा हम लोग बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, हमारे महापुरुषों की देन है। और उनकी जो रोपे हुए पौधे का जो फल हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग की भी ये ड्यूटी बनती है कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग भी एक रास्ता बना के जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे स्वाभिमान के साथ जी सके, एक मान सम्मान के साथ जी सके।